बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक्सआर्ट के लेक्चर में जो हमारी पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम टूल्स के मतलब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्लोन्स टूल के मतलब सीखेंगे कि ये क्लोन्स टूल कैसे काम करता है। तो ये टूल बॉक्स में सबसे ऊपर कॉर्नर पे है। पिछले तीनों टूल्स का इंट्रोडक्शन मैं पार्ट 3 में दे चुका हूँ, ये पार्ट 4 है। तो उसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं अपने पिक्चर एरिया में आ गया हूँ। ये टूल्स पिक्चर में से दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। जब हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये इससे आगे मज़ीद 3 टूल्स खुल जाते हैं, जिसमें एक क्लोन टूल्स का अपना आइकॉन है सर्कल में, सेकंड पे ब्रश टूल है और थर्ड पे रेजर टूल है, ठीक है। और फोर्थ पे क्लियर ऑप्शन है, मतलब अगर हम कोई भी वर्क करें उसको ख़त्म करने के लिए, किए गए वर्क को ख़त्म करने के लिए या वापस आने के लिए या कह दें अंडू करने के लिए, तो हम क्लियर पे क्लिक करेंगे। तो ये क्लोन टूल ऐसे काम करता है कि जब हम इसको मुंतखब करते हैं ना, तो हमने क्लोन टूल को सिलेक्ट करके वो एरिया सिलेक्ट करना होता है जिस एरिया का कलर हम दाग धब्बे वाले वर्क एरिया पर अप्लाई करना चाहते हो। तो उसको सिलेक्ट करके फिर हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करके वर्क करते हैं तो वो दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मैं ये फेस से कुछ हेयर ख़त्म कर रहा हूँ। ये इस टूल की शनाख्त की वीडियो है, इसको गौर से देखेंगे किस तरह वर्क हो रहा है। ये वो अब मैं ऐनक को ख़त्म करके दिखाऊंगा आपको, जो मेरे फेस पे लगी हुई है ना, ये देखिए इस तरह ये ख़त्म हो रही है। रेज़र टूल को सिलेक्ट करके जब मैं वर्क एरिया पे प्रेस करूँगा, फिंगर प्रेस करके रैक करूँगा, तो वो ऐनक जो वर्क एरिया से मैंने ख़त्म की थी वापस आ चुकी है, ठीक है। तो अभी ये तो ऐनक थी, मैं आपको मज़ीद पिक्चर पे भी वर्क करके दिखाऊंगा, कोई दाग धब्बा ख़त्म करके। ये देखिए ब्रश पे मैं क्लिक करता हूँ तो ब्रश के साइज़ खुल जाते हैं आगे। इसमें सबसे फर्स्ट पे साइज़ की ऑप्शन है। ये सेकंड वाली जो है ओपेसिटी है, इससे जितनी मर्ज़ी आप ओपेसिटी कम से ज़्यादा कर सकते हैं। ये हार्डनेस है इसकी, इसको जितना मर्ज़ी आप कर सकते हैं इस तरह। ये वर्क एरिया को साफ़ करने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। ये स्टैम्प टूल की तरह ही काम करता है, जैसे अक्सर ग्राफिक्स प्रोग्राम में स्टैम्प टूल्स होते हैं ना, सेम वैसे ही ये काम करता है। अभी मेरा ब्रश मुंतखब है तो ये वर्क हो रहा है, ठीक है। जब सर्कल मुंतखब होगा तो फिर सिलेक्शन होगी। अभी मैं कोई और पिक्चर ओपन करता हूँ जिसमें आपको वर्क करके अच्छे तरीके से समझा सकूँ। मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, उस पर मेरे फेस पे तिल वाजे है, तो वो मैं तिल ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ। पिक्चर लाता हूँ गैलरी से। ये मैं वीडियो को बहुत कम ही कट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये वर्क की ना आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि ये टूल वर्क करता किस तरह है। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिन पे जो वीडियो है ना वो लंबी हो जाती है, क्योंकि उन टूल्स के वर्क के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए फेस पे मेरे तिल है। ये अब मैं इसको ख़त्म करके दिखाता हूँ। ये मैं क्लोन्स टूल को मुंतखब करता हूँ, मुंतखब करके वर्क मैंने जूम किया। अब देखें ये क्लोन्स टूल को लेके मैंने वो एरिया सेलेक्ट किया जो मैं तिल वाले एरिया पे अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर मैंने ब्रश लिया, ब्रश लेके अब मैं फिंगर से रैक करके उस एरिया को मैंने ख़त्म कर दिया। ये देखें ये तिल ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है वर्क को प्रोफेशनल बनाने के लिए, वर्क पे दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए। तो अगर तो आपको इसकी समझ आ गई हो ठीक है, अगर नहीं समझ आई आप मुझसे दोबारा कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। ये है AI टूल्स, ठीक है, AI रिप्लेसमेंट। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये इसके अंदर भी 2 टूल्स मज़ीद आते हैं, एक ब्रश टूल है, एक रेजर टूल है। ब्रश टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम रिप्लेस करेंगे तो जो एरिया जो है ना वो ब्लर हो जाएगा, ब्लर होकर ये ख़त्म हो जाएगा। जो शर्ट का एरिया मैंने सेलेक्ट किया ना, ये ब्लर होकर ख़त्म हो जाएगा जब रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। जब रेज़र पे क्लिक करेंगे तो जो एरिया हम ब्रश से सिलेक्ट करेंगे वो रेज हो जाएगा। अब देखें मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा
जब रिमूव पे क्लिक करूँगा तो वो वर्क एरिया जिसे मैंने ब्रश से सिलेक्ट किया था वो ब्लर हो जाएगा। ये देखें वर्क एरिया ब्लर हो गया है। अब मैं जो थोड़ा सा एरिया रहता है वो दोबारा आपको ब्लर करके दिखाता हूँ इसी टूल्स की मदद से। उसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके दोबारा रिप्लेस पे क्लिक करके रिमूव पे क्लिक कर दूँगा। देखें वो सारा वर्क एरिया ब्लर हो गया, मतलब रिमूव हो गया है, ख़त्म हो गया। तो ये है AI रिप्लेसमेंट। इसी तरह जो बाकी एरिया है उसको सिलेक्ट करके मैं मज़ीद टूल्स के मतलब दिखाता हूँ आपको, लेकिन वो टूल्स जो है ना वो परचेज़ करने वाले हैं। उन टूल्स को हम परचेज़ करके वर्क अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा वर्क मैं आपको फ्री में उधर करना सिखा दूंगा। तो ये ऑटोमेटिक है ना, मतलब इसका AI जनरेशन है, लेकिन ये सारा AI वर्क मैं उधर आपको प्रोग्राम में करके दिखाऊंगा। ये अभी तो मैं आपको टूल्स की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये देखें, ये सारी जितनी भी ऑप्शन है ना, इनका वर्क अप्लाई करने के लिए इनको परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये सारा वर्क हम उधर फ्री में ही करेंगे, तो इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल इन टूल्स से हम वापस आते हैं और चलते हैं हमारे नए टूल्स की तरफ। वापस आकर टूल्स में जाएंगे और ये नेक्स्ट टूल है हमारा स्टेच टूल्स। स्टेच टूल्स कैसे काम करता है ये अभी आपको बताएंगे। इसको मुंतखब करेंगे तो इससे आगे भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स होंगे, वो भी आपको इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये वार्प टूल्स है, इससे हम वर्क एरिया को पकड़कर मूव कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए, जैसे ये मैं खींच रहा हूँ वर्क एरिया, ये मेरे फेस पे आप गौर करें, ये देखें। इसको वर्क एरिया के ऊपर ले जाकर आप फिंगर से प्रेस करके मूव कर सकते हैं। ये वार्प के साथ वायरलेस टूल है CW, इससे हम वर्क एरिया को क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ये देखें, एक से हम उल्टी साइड को घुमा सकते हैं, जबकि दूसरे से हम सीधी साइड को घुमा सकते हैं। और ये रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारा वर्क एरिया वापस आ जाएगा, जितनी भी वर्क एरिया में हमने तब्दीलियाँ की होंगी। ये सीक्वेंस टूल्स हैं, इससे हम वर्क एरिया को पिच कर सकते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए, इससे पिच कर सकते हैं, जो साथ है उससे वर्क एरिया को फैला सकते हैं। ये अंदर की तरफ पिच कर रहा है। अब ये देखें, वर्क एरिया सारा मैं वापस ले आया हूँ। अब इससे ये फैलेगा। ये देखें, इस तरह ये सारे टूल्स की शिनाख्त आपको मैंने बता दी है। ये सारे टूल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिए। अगर ना समझें तो इनके मतलब भी आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ये इन टूल्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी इनका वर्क प्रॉपर मैं फाइनली करके नहीं दिखा रहा, ये जस्ट आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि ये कौन सा टूल कौन सा काम करता है। तो ये वापस आते हैं, हम दोबारा फिर टूल्स में जाते हैं। आ गए मोशन टूल्स, ठीक है। इससे हम मोशन लगा सकते हैं पिक्चर को। ये देखिए, पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है, ये सिलेक्ट करके मैं रैग करूँगा तो ये पिक्चर मेरी मूव करेगी बैक पे। वो देखें, ये वर्क एरिया फ्री फ्रॉम सेलेक्ट है, सेलेक्ट करके मैं इसको इस तरह मूव कर सकता हूँ। ये देखें साइडों पे, ये इसकी ओपेसिटी है और काउंट है कि कितनी की पिक्चरें हम कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 करनी है या ज़्यादा करनी है। ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, मतलब फ्री फ्रॉम मूवमेंट है। ये देखें, ये मोशन जो है फ्री फ्रॉम लग गया है। फ्री पे सिलेक्ट करेंगे तो लाइनर पे क्लिक करेंगे तो लाइन के हिसाब से लगेगा, और ये फ्री पे सिलेक्ट करेंगे तो फ्री, मतलब पूरे वर्क एरिया पे ये राउंड अप में फ्री चलेगा। ये देखें, ये इस तरह काम करता है ये टूल्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, टूल्स के मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप तमाम टूल्स के मतलब अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। जितना भी मैं पीछे बता चुका हूँ। बाकी स्टेप बाय स्टेप जितने भी नेक्स्ट टूल्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी मैं आपको
सारी अच्छे तरीके से दूंगा ताकि आप बेहतरीन प्रोफेशनल लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें। ये आ गया सिलेक्शन टूल। जब हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो फिर इससे आगे भी बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स खुल जाते हैं। ये देखें ऊपर कितने टूल्स खुल चुके हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इन टूल्स के मतलब भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये किस तरह है। ये देखें, ये बाहर का बैरूनी बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो गया है इस एरिया से, रिवर्स हो गया। सारी सिलेक्शन की वो बाहर की है ना वो सिलेक्ट हो गई है। दोबारा टूल्स पे जाता हूँ, फिर सिलेक्शन पे आता हूँ इस तरह, ताकि आपको पता चल जाए कौन से टूल्स का वर्क हो रहा है। ये देखें, ये सिलेक्ट किया है, ये क्रॉप हो गया। जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वर्क एरिया का उतना एरिया क्रॉप हो गया, तराशा गया है उतना एरिया। बाकी वर्क एरिया बचा है, जो क्रॉप किया था वो ख़त्म हो गया था। अब दोबारा टूल्स पे आता हूँ। ये सारे टूल्स फिल खुल गए हैं, सिलेक्शन कर लिए मैंने। ये हार्ट बना है तो इधर से स्टिकर सेव होते हैं। ये कॉपी पेस्ट हो गया वर्क एरिया। कट हो गया है। ये ग्राफिक्स की बहुत बड़ी ऐप है। इसमें आप मैनुअल तरीके से इतना वर्क कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप इसको परचेज़ कर लेते हैं तो आप इसमें ऑटो वर्क कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा आपको। ये सर्कल सेलेक्ट है, अगर प्लस वाला करेंगे तो ये सिलेक्शन ज़्यादा होगी, अगर माइनस वाला करेंगे तो उतने एरिया की सिलेक्शन ख़त्म होगी। ये प्लस और माइनस का ये हिसाब होता है। देखिए, प्लस वाले से सिलेक्शन ज़्यादा हो या माइनस वाला सिलेक्ट किया है तो वो सिलेक्शन ख़त्म होगी। जिधर जिधर मैं सर्कल दोबारा लगा रहा हूँ उधर उधर माइनस वाला उधर उधर से ख़त्म हो रही है। तो ये देखिए, ये माइनस से ख़त्म होगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। ये लेसो टूल है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होती है इसकी। ब्रश टूल है, इससे भी हम इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होगी। देखें, क्लिक करके वर्क एरिया को मूव करके इससे सिलेक्ट कर सकते हैं हम। प्लस वाले से सिलेक्शन होगी, माइनस वाले से जो हम एरिया सेलेक्ट कर चुके होंगे वो ख़त्म होगा। अब ये इफ़ेक्ट हैं, इधर से जो जितने मर्ज़ी इफ़ेक्ट ऑनलाइन पड़े हुए हैं, ये फ्री में भी होते हैं, इधर से हम परचेज़ भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी वर्क एरिया को हम इधर से इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये देखें, इससे आगे फिर इफ़ेक्ट की भी सेटिंग होती है। आप इफ़ेक्ट को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। वो आगे चल के आपको सारा सिखाऊंगा। अब यही नहीं है कि ये इफ़ेक्ट आपने लगा दिया ये 100% अप्लाई हो गए। इस इफ़ेक्ट में भी आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें टूल्स के आगे टूल्स, टूल्स के आगे टूल्स, इस तरह खुलते जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाकी टूल्स नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन करवाऊँगा।